हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 5 हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का, डेट इज डोम का। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन। ठीक है, बट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बहुत सारे जो मासेस हैं वो सेम अलग अलग प्लेन में जब रोटेट होंगे तब उनको उसका बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग उसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स के बाद आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी टॉपिक पे, तो आपको इस जो थ्योरी पार्ट है ये तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे आपका ये थ्योरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउ। When the several masses revolve in different plane, they may be transferred to a reference plane. ठीक है, देखो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हम सेवरल मासेस, मास 1, मास 2, मास 3, मास 4 से, ये आपका 1 2 3 4 जो है ये आपका मेन मास है, और ये एल और एम है, हम उस मेन मास को बैलेंस करने के लिए मास का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा साफ्ट लगा हुआ है, तो हम साफ्ट पे देख रहे हैं अलग अलग प्लेन पे हमारे अलग अलग मासेस लगे हुए हैं। ठीक है, उनको अब बैलेंस करना है। तो होता क्या है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा ये 1 2 3 4 मेन मास है जो कि हमारे एक साफ्ट पे रोटेट हो रहा है अलग अलग प्लेन पे, और हम एल एल क्या है हमारा बैलेंसिंग मास, एल इज द बैलेंसिंग मास, एम इज ऑल्सो द बैलेंसिंग मास। मीन्स अब चाहो तो एक ही बैलेंसिंग मास हो सकता है, चाहे दो हो सकता है, जैसा आप यूज करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल इज माई बैलेंसिंग मास जो कि इनको बैलेंस कर रहा है, तो ये हम रेफरेंस प्लेन, तो एक रेफरेंस प्लेन हमें लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, उसमें हम बैलेंसिंग मास ही लगाएंगे। तो जो रेफरेंस प्लेन लिया हमने आर पी, डेट इज दिस इज द रेफरेंस प्लेन, एल को जो प्लेन एल है उसे हमने रेफरेंस प्लेन मान लिया। नाउ क्या स्टेप क्या कह रहा है हमें, टेक वन ऑफ द प्लेन से एल, दिस एल एज द रेफरेंस प्लेन, the distance of all the other planes to the left of the reference plane may be regarded as negative। ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में जो भी आप लेंथ लिखोगे इस टेबल में, वो लेंथ आपका हमेशा आप निगेटिव में लिखोगे। जैसे एल से 1 की दूरी कितनी होगी, तो अब बॉक्स में कितना लिखोगे, -L1। ठीक है, देखो 1 से ओ तक का डिस्टेंस L1, ओ से जो हमारा मास 2 है उसका डिस्टेंस L2, ओ से मास 3 का L3, ओ से मास M का LM, ओ से मास 4 का L4, ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो रेफरेंस प्लेन लिया, रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में दैट इज निगेटिव लेके लेंथ लिखोगे, और राइट साइड में पॉजिटिव लेके लेंथ लिखेंगे। ओके, ये हो गया, यही कह रहा था यहाँ पे। अब देखो आपने क्वेश्चन आया, आपके पास न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल आएगा, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, गिवन करना है। गिवन लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं दैट इज पोजीशन ऑफ मासेस। ठीक है, ये इस डायग्राम को बोलते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ मासेस, मास जो आपका है उसका पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद आपको गिवन लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद ये फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद आपको फिर ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस, कितने एंगल मतलब कितने मेन प्लेन से कितने कितने एंगल पे आपका मास है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ रोटेशन, उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है। ठीक है, तो देखें, तो ये क्या किया मैंने, एट सेंटर ओ से, सेंटर ओ से हमने M1 नॉर्मल M1 ऐसे ले लिया, जिसको ये मास हमारा M1 है R1 रेडियस पे। ठीक है, उसके बाद M2 के लिए सेंटर से हमने M2 लिया। ठीक है, ये M2 R2 डिस्टेंस पे, तो ये M1 से R2 तक का जो एंगल है डेट इज θ1। ठीक है, नाउ सिमिलरली 0 से M3 लिया, ये M3 मास, रेडियस R3। अब M2 से M3 तक का डिस्टेंस θ2, एंगल θ2। अब M3 के लिए सेंटर से M4, मेन मास है उसके लिए पहले बनाया, तो M4 बनाया रेडियस 4 पे, तो M3 से M4 तक का एंगल दैट इज θ3। ओके, अब जो आपका ये है M, ये M और L ये क्या आपका रेफरेंस प्लेन है और द बैलेंसिंग मास है। तो हमने क्या किया, एक हमने बनाया बैलेंसिंग मास M इसके लिए, M के लिए, और एक डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया बैलेंसिंग मास किसके लिए, M
एल के लिए, ठीक है। अब आपका M1 से, क्योंकि हमेशा एक पॉइंट से ले रहे हो थीटा, तो वैसे ही लेते चलना है। तो एम से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ले रहे हो सबका एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। तो M1 जो ये हॉरिजॉन्टल से आपका MM तक का एंगल फाई, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल से आपका ML मीन्स इसका मास ML तक का एंगल, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो आप ये इसके बाद ये डायग्राम बना रहे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मास भी दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा, और आपका फाई भी एंगल भी थीटा भी दिया होगा। तो उसके बाद आपको ये बना लोगे। हो सकता है कोई थीटा ना दिया हो, तो कोई थीटा ना दिया हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल थीटा लेके बना लो। और ये जो डायग्राम ये फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। एग्जाम आप चाहो तो स्केल कर यूज करके बना सकते हो, बट टाइम वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे M1 बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, दूसरा लाइन बनाओ, उसके बीच में थीटा 1 इतना 20 है तो 20 डिग्री अप्रोक्सीमेट लेके आप ऐसे बनाते जाओ, ठीक है, कर लोगे। नाउ अगला है, उसके बाद अगला काम क्वेश्चन का, ये डायग्राम आपने बनाया, ये डायग्राम बनाया, उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये टेबल बना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ टेबल दिख जाए क्या क्या इसमें है। ओके, तो प्लेन, तो सबसे पहले टेबल 6 बॉक्स का आप टेबल ड्रॉ करोगे, 6 कॉलम का आप टेबल ड्रॉ करोगे। पहला कॉलम में प्लेन होगा, दूसरे कॉलम में मास होगा, जो जो आपके मासेस हैं वो किस किस प्लेन में है, प्लेन 1, प्लेन L, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन M, प्लेन 4, वो 1 L 2 3 प्लेन M, ये लिखोगे। मास, प्लेन वन में जो मास है आपका दैट इज M1, उसका मास M1, रेडियस R1, ठीक है। एल के लिए ML RL, 2 के लिए M2 R2, 3 के लिए प्लेन M3 R3, प्लेन M के लिए MM RM, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद मास हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका इससे आपका जो फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बनेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, M ओमेगा स्क्वायर R होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M ओमेगा स्क्वायर R, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं क्योंकि हमें बस मेन चाहिए, तो एम आर आएगा। तो हमारा फोर्थ टेबल जो बनेगा M और R का, आपका जो ये M है और R इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, M1 R1, ML RL, M2 R2, M3 R3, MM RM, ओके। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन एल, अब आपने जो रेफरेंस प्लेन लिया, जैसे यहाँ पे रेफरेंस प्लेन हमने एल को लिया है, तो एल से सारे 1 2 3 4 जो मासेस है उसका डिस्टेंस, तो L1, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन एल, प्लेन एल से डिस्टेंस, तो 1, प्लेन 1 जो आपका मास M1 है उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L1 है। और हम जानते हैं रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव लेते हैं, तो -L1 लिया क्योंकि ये लेफ्ट में है, ठीक है। उसी तरह एल के लिए, अब एल का रेफरेंस प्लेन, एल पे लेंथ डिस्टेंस क्या है, एल ही रेफरेंस प्लेन है, उसका डिस्टेंस पूछ रहा है एल का ही, मास ML का, दैट इज 0, ठीक है। उसके बाद आपका M2 कहाँ है, ये मास के लिए, तो M2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2, और राइट्स में पॉजिटिव लोगे तो +L2, ऐसे ही +L3 +LM, राइट साइड के पूरा ये हमने लिख लिया। नाउ अगला है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ले लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब कपल, अब देखो यहाँ पे एक बात बता दूं, अब पहले अच्छा ये देख लेते हैं फिर बताते हैं कपल। अब कपल का भी ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करो, तो MRL ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड फोर्स इनटू दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड आपका क्या होता है, कपल। तो ये कपल MR ओमेगा स्क्वायर एल, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो MRL बचा हमारा, ठीक है। तो MRL मीन्स आपका ये M, ये R और आपका ये लेंथ, ये 3 मीन्स ये और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -M1 R1 और L1, -L1 था, माइनस हमने लगा दिया। अब देखो ML क्या किसको करना है, ML इंटू RL इंटू L, ठीक है, 0 हो जाएगा। M2 R2 L2, M2 R2 L2, M3 R3 L3, M3 R3 L3, MM RM LM, MM RM LM, ऐसे ही आगे भी। तो आपको ऐसा टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद अब आपको 2 फिगर बनाने हैं, उससे आपको फाइंड करना है जो भी क्वेश्चन में आपको बोला होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले 2 फिगर बनाएंगे हम, एक हम लोग फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे फिगर, ठीक है, फोर्स पॉलीगॉन, और एक हम कपल पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। तो फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन, आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, तो थर्ड स्टेप है हमारा,
हमने बना लिया टेबल। उसके बाद अ कपल में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ड्रोन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कपल। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल डायग्राम बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कपल कपल कैसे बनता है, कपल वेक्टर डायग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है ये बताते हैं। तो देखो आपका जो M1 था, ये देखो M1 है, O से M1 इसके परपेंडिकुलर जो बनेगा वो कपल C1 बनेगा। O से M2 इसका परपेंडिकुलर जो बनेगा लाइन, या इसका परपेंडिकुलर ये ऐसे है तो हो सकता है प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ पेपर ऐसा बने। M1 का परपेंडिकुलर आउट ऑफ पेपर भी बन सकता है, इन ऑफ पेपर भी बन सकता है। ये हर एक मास का ये परपेंडिकुलर लाइन आपका उसका कपल बताएगा। तो OM1 का कपल C1, OM2 का कपल C2, OM3 का कपल C3, OM4 का कपल C4। मैं यहाँ फिगर दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था M1 था, उसका परपेंडिकुलर हमने ऐसे दिखाया, मीन्स इन द पेपर ऐसे दिखाया, ये हो गया C1 कपल C1। M2 हमारा यहाँ कुछ था तो उसका परपेंडिकुलर दिस C2। M3 हमारा यहाँ था, ठीक है, M3 था 0, M3 यहाँ था तो उसका परपेंडिकुलर C3। O4 हमारा यहाँ, OM4 यहाँ था कुछ, ठीक है, यहाँ था OM4, उसका परपेंडिकुलर दिस C4। तो OC1 परपेंडिकुलर ऑफ OM1, OC2 परपेंडिकुलर ऑफ OM2, OC3 परपेंडिकुलर ऑफ OM3, OC4 परपेंडिकुलर टू OM4। तो इससे हमारा कपल वेक्टर डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जब क्वेश्चन में बोले तभी बनाना है, एक्चुअल में हमें जो फाइंड करने के लिए जब बनाना पड़ता है तो आप ये भी बना सकते हो अगर बोल दिया कपल फाइंड करो। या फिर ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन में आपका फाई निकालो, जो आपने रेफरेंस प्लेन में जो बैलेंसिंग मास निकालो, CM कितना होगा, बैलेंसिंग कपल क्या होगा, कपल मास क्या होगा, वो सब। ठीक है, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ पे आपको पॉलीगन और फोर्स डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था बैलेंसिंग करने के लिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आप नॉर्मल जो मास का पोजीशन है वो बना लोगे। उसके बाद जितने जितने एंगल पे है सेकंड फिगर वो, तो सेकंड फिगर के बाद क्या अगला है टेबल बनाना है। टेबल के बाद हम कपल वेक्टर बनाएंगे या कपल पॉलीगन बनाएंगे या फोर्स पॉलीगन, ऐसे ही जो हमारा डायग्राम है वो हम स्केल के हेल्प से बनाएंगे। जैसे 400 मीटर दिया, तो 400 मीटर ये लाइन 400 मीटर अगर दिया हो, 400 मीटर को कैसे ड्रॉ करोगे इस पे, उसको सेंटीमीटर में बदलो, स्केल कर लो। 400 मीटर को हम मान ले रहे हैं 100 से डिवाइड करके 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल पे 400 को हम बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर। ऐसे स्केल करके हम तीनों बनाएंगे। ठीक है, एक और यहाँ फोर्थ पॉइंट ये था हमारा, देख लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तब तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ fourth point, now draw the couple polygon, the vector d dash o dash represent the balance couple। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली फिगर अभी बनानी है, मैं बना देता हूँ एक्चुअली में। ठीक है, ओके, तो कपल पॉलीगन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाने के लिए जो आपने टेबल बनाया है, ठीक है, ये टेबल देखोगे, इस टेबल का लास्ट जो पार्ट है कपल के लिए है। ठीक है, तो ये M1 R1 L1 इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करोगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करोगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो वो सब न्यूमेरिकल वैल्यू आपका C1 होगा, 2 के लिए C2 होगा, कपल C2 का C3 होगा। तो वो जब आपको पता चल जाएगा तो उस डायग्राम को देखते हुए उस टेबल के पार्ट 6 जो आपका कॉलम है, 6 कॉलम को देखते हुए हम ये कपल पॉलीगॉन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लिए O डैश, O डैश से हम A डैश ड्रॉ करेंगे, एकदम सीधा लाइन। ठीक है, C1 जितना हमारा आया होगा, फिर C2 A डैश से B डैश, C2 B से C डैश, C3 C से दिस C4। ठीक है, ऐसे ड्रॉ होगा। और फिर ये डी हो गया, अब डी से ओ तक का आपका नहीं दिया है तो ये डी से ओ डैश ये आपका है, क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द बैलेंस कपल। तो डी डैश से ओ डैश क्या बताएगा आपका, दिस इज द, ये लाइन आपका बैलेंस बताएगा। ठीक है, आपका C1 मान लीजिए 3.4 आया, C2 2.4 आया, C3 6.4 आया, 7.8 आया, तो ये डी डैश ओ डैश कितना होगा, नॉर्मली स्केल से आप मेजर करो, वही आपका डी डैश से ओ डैश तक का कपल होगा। ठीक है, इस कपल को हम क्या बोल सकते हैं, इसे CM बोल सकते हैं क्योंकि हमारा मास M था। तो ऐसे कपल पॉलीगॉन डायग्राम बनता है। अब फिर फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बोला बनाने के लिए क्या करोगे, तो आपको टेबल में ये देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को लेते हुए आप फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो आप बोलोगे ये ऐसे हो गया, ये कितने डिग्री पे ये कैसे हो गया, ये इधर उधर क्यों कर दिए, एक ही लाइन में क्यों नहीं करते गए। तो इसका भी जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब आपको एक आध न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। ठीक है,
तो इसके पीछे ये है कि आप जो नॉर्मल डायग्राम ये बनाओगे, ये जो डायग्राम बनाओगे, तो ये जो आपने OM1 बनाया है, OM1 को हम यहाँ पे वेक्टर डायग्राम आपको दिखा रहे हैं किससे, O' A से, ठीक है। अब या A' से B' यहाँ है OM2, इनके बीच का θ1, तो θ1 डिग्री, θ1 पे, तो ये θ1 पे हमने ये ड्रॉ किया। फिर सेम टू सेम ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल से हमारा कितना दिया है, ये हॉरिजेंटल और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस M3 का दिया हुआ θ3, तो θ3 पे, ठीक है, ये हॉरिजेंटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिया होगा, या फिर ये हो सकता है हाँ ऐसे दिया होगा θ4, तो ऐसे लेकर आपको C1 C3 आपको टेबल से मिल जाएगा। आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते जाइए, उसके बाद लास्ट को ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दीजिए और दोनों का मेज़र कीजिए कितना उसका सेंटीमीटर में जो भी आएगा वही आपका उसका कपल, बैलेंस कपल होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्स पॉलीगन के लिए भी बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब अच्छे से देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।